कभी ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े लक्ष्य बनाए और कुछ ही दिनों में सारी की सारी प्रेरणा हवा हो गई? अगर इसका जवाब हाँ है तो ये चर्चा बिल्कुल आपके लिए है। आज हम यही समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है और इसका असली समाधान आखिर है क्या। ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है। हम सब नए साल पे, अपने जन्मदिन पर या किसी रैंडम सोमवार को कुछ बड़ा करने की ठानते हैं, लेकिन ज्यादातर वो प्लान्स बस प्लान्स ही रह जाते हैं। तो सवाल ये है, ऐसा होता क्यों है? अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है ना। 92% लोग अपने लंबे समय के लक्ष्यों तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और आम सच्चाई है। और पता है, इस एहसास का एक नाम भी है, मोटिवेशन हैंगओवर। ये प्रेरणा की एक तेज लहर जैसी है जो आती है और चली जाती है और पीछे छूट जाते हैं सिर्फ अधूरे काम और निराशा, बिल्कुल एक चक्रव्यूह की तरह। तो सबसे जरूरी कदम यही है कि इस मोटिवेशन के जाल से बाहर निकला जाए। हमें इन अस्थायी भावनाओं पर टिके रहने के बजाय ऐसे स्थायी और भरोसेमंद सिस्टम बनाने होंगे जो हमेशा काम करें। चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। देखिए, प्रेरणा और अनुशासन में एक बुनियादी फर्क है। प्रेरणा एक एहसास है, आज है कल नहीं, लेकिन अनुशासन वो एक सिस्टम है। ये तब भी काम करता है जब मन ना हो, जब हालात मुश्किल हो। ये भरोसेमंद है और यही इस पूरी सोच का मूल मंत्र है। प्रेरणा का इंतजार करना बंद, डरना बंद, अपने ऊपर दाव लगाइए और एक्शन लेना शुरू करिए, चाहे तैयारी पूरी महसूस हो या न हो। ठीक है, तो चलिए अब उन प्रैक्टिकल तरीकों की बात करते हैं जो असल में काम करते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं है, बल्कि ये ऐसे सिस्टम है जो असली परिणाम देते हैं। इस पूरे सिस्टम में 20 से भी ज्यादा तकनीकें हैं जिन्हें जिंदगी के इन 3 सबसे जरूरी पिलर्स में बांटा गया है। प्रोडक्टिविटी, वो आदतें जिनसे बचना है, और ग्रोथ और वेल्थ। प्रोडक्टिविटी पिलर का एक जबरदस्त उदाहरण है आइजनहावर मैट्रिक्स। आसान भाषा में यह हमें उन कामों पे फोकस करना सिखाता है जो जरूरी तो है पर जिन्हें तुरंत करने की आग नहीं लगी होती, जैसे कोई नई स्किल सीखना या अपनी सेहत पर काम करना। यही वो काम है जो हमें लॉन्ग टर्म में सच में आगे लेकर जाते हैं। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि मल्टीटास्किंग असल में एक धोखा है। हर बार जब हम एक काम से दूसरे पर कूदते हैं तो हमारा दिमाग वापस फोकस में आने के लिए पूरे 23 मिनट बर्बाद कर देता है। सोचिए, दिन भर में हम कितना कीमती समय ऐसे ही गंवा देते हैं। इसीलिए एक समय पर एक काम करना इतना जरूरी है। अब बात करते हैं उन आदतों की जिनसे हमें बचना चाहिए। आज के जमाने में सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना बहुत ज्यादा जोखिम भरा है। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बनाना अब कोई लग्जरी नहीं, बल्कि अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए एक जरूरी कदम बन गया है। ये एक तरह का फाइनेंशियल सेल्फ डिफेंस है। और ग्रोथ की बात करें तो स्किल स्टैकिंग का ये आइडिया एक गेम चेंजर है। इसका मतलब है किसी एक चीज में दुनिया का बेस्ट बनने की कोशिश करने के बजाय 2 या 3 ऐसी स्किल्स को मिलाइए जो आमतौर पर एक साथ नहीं मिलती। सोचिए, एक ऐसा राइटर जिसे डेटा एनालिसिस भी आता हो। ये कॉम्बिनेशन किसी को भी भीड़ से एकदम अलग और कहीं ज्यादा कीमती बना देता है। तो अब तक हमने क्यों और क्या की बात कर ली, अब बात करते हैं कैसे की। ये एक बिल्कुल सीधा साधा 5 मिनट का ब्लूप्रिंट है जिसे कोई भी आज अभी से इस्तेमाल कर सकता है। ये बहुत आसान है। पहला, अपने गोल के हिसाब से एक टेम्पलेट चुनिए। दूसरा, सोचिए कि कामयाबी कैसी महसूस होगी। तीसरा, गोल को एकदम स्पेसिफिक और नापने लायक बनाइए। चौथा, और ये सबसे जरूरी है, आने वाली मुश्किलों के लिए पहले से ही अगर ऐसा हुआ तो मैं वैसा करूंगा वाला प्लान बनाइए। और पांचवा, इस पर साइन करके खुद से एक पक्का वादा करिए। और चौथे स्टेप की ताकत को कम मत आंकिएगा। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि जो लोग सिर्फ लक्ष्य बनाते हैं उनकी तुलना में जो आने वाली मुश्किलों का भी प्लान बनाते हैं, उनके सफल होने की गुंजाइश सीधी दोगुनी हो जाती है। ये एक छोटा सा बदलाव है जिसका नतीजा बहुत बड़ा है। एक और कमाल का आंकड़ा देखिए, सिर्फ अपने लक्ष्य को सोचने के बजाय उसे एक कागज पर लिख देने से ही उसके पूरे होने की संभावना 42% बढ़ जाती है ना कमाल? ये एक छोटा सा एक्शन है जिसका असर बहुत बड़ा है। देखिए, तकनीकें और प्लान्स अपनी जगह हैं, लेकिन असली और टिकाऊ बदलाव तो मानसिकता से ही आता है। चलिए उन सिद्धांतों पर नजर डालते हैं जो इस पूरे सिस्टम की नींव है। ये एक बहुत गहरा विचार है। लक्ष्य सिर्फ एक किताब पढ़ना नहीं, बल्कि एक रीडर बनना होना चाहिए। जब फोकस पहचान बदलने पर होता है तो आदतें अपने आप स्थायी हो जाती हैं। हर बार जब एक पन्ना पढ़ा जाता है तो असल में रीडर वाली पहचान के लिए एक वोट डाला जा रहा होता है। हम अक्सर परफेक्ट प्लान या सही समय के इंतजार में अटके रह जाते हैं और कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। इस जाल से बाहर निकलिए, बस शुरू करिए, भले ही शुरुआत भद्दी क्यों ना हो। सुधार रास्ते में हो जाएगा। एक्शन परफेक्शन से कहीं ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक सवाल उठता है, उस दिन का क्या करें जब मोटिवेशन बिल्कुल जीरो हो, जब कुछ भी करने का मन ना करे? यह सवाल हर किसी के मन में आता है। इसका जवाब है 2 मिनट का नियम। खुद से सिर्फ इतना कहिए कि मैं ये काम बस 2 मिनट के लिए करूंगा। जिम जाना है, बस जूते पहन लो। किताब पढ़नी है, बस एक पैराग्राफ पढ़ लो। अक्सर शुरू करना ही तो सबसे मुश्किल काम होता है। एक बार गति बन जाए तो काम अपने आप आगे खिंच जाता है। और आखिर में हम वापस उसी मूल मंत्र पर आते हैं, आपको और मोटिवेशन की नहीं, एक बेहतर सिस्टम की जरूरत है। तो अगला सवाल ये नहीं है कि कब शुरू करें, बल्कि ये है कि इंतजार किस बात का हो रहा है? क्यों डरता है तू यार? खुद पे दांव लगा। क्यों डरता है तू यार, खुद पे दाव लगा। देख जान से, टेक द एक्शन, अब चल आगे बढ़ बचा। तू ना घबराना, तू ना डर जाना, तुझे ये पाना, तुझे ये छना। तेरी आँखों ने जोगी खूब छुपा है। Look, see, look, you all the best, all the best, all the best.